हेलो एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम लोग खोरठा का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन कर रहे हैं और इस सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा खोरठा भाषा के वर्ण विचार। यह वह वर्ण विचार है जिससे आप व्याकरण को भली भांति समझ पाएंगे। खोरठा में जितनी भी आपके सामने समस्याएं आती है उन समस्याओं का जो है निदान यहीं से है। तो यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं करेंगे इस वीडियो को अगर आप तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो पार्ट आएगा आपके सामने वर्ण विचार का, या चूंकि मैं पहला पार्ट बना रहा हूं, वैसे तो वर्ण विचार के लिए एक क्लास काफ़ी है। अगर सामने आमने हो तो बहुत सारी चर्चाएं हो जाती है, तो क्लास एक ही काफ़ी हो जाता है। परंतु जब YouTube की बात है और वैसे सेशन की बात है जहां पर आप और हम दूर हैं और आपको वीडियो देख के ही सारी चीज़ें समझनी है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको थोड़ा तोड़ के बताना आवश्यक होता है। जैसे कि झारखंड में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं, सभी भाषाओं की अपनी बोली है और अपना व्याकरण भी है, अपनी लेखनी है, किसी किसी भाषा की तो अपनी लिपि भी है। लेकिन हमारे खोरठा में खोरठा की अपनी कोई लिपि नहीं है, यह चलती है देवनागरी लिपि पे। इससे क्या होती है, आपको आसान हो जाती है लिखने में, परंतु समझने का समय जब आता है तब आप यहाँ पर फंस जाते हैं। क्योंकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और सीधे चले जाते हैं पाठ पर और पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वर्ण विचार का यह जो पार्ट 1 सीरीज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं, यह है पार्ट 1 सीरीज आप लोगों के सामने। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम जो खोरठा में लागू होते हैं, जो कि खोरठा को अन्य भाषा से अलग करती है। यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं, इन भाषाओं को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला श्रेणी तो आता है आपका जनजातीय भाषाएं, और दूसरी श्रेणी में जो आती है वो उसे कहते हैं सदानी या क्षेत्रीय भाषाएं। अब सदान क्या है, अगर आपके मन में यह सवाल उठता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सदान क्या है या सदान किसे कहते हैं, एक टॉपिक बना हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो सदानी लैंग्वेज कहने का मतलब है वह लैंग्वेज जो सदानों के द्वारा यहाँ पर बोली गई और जो अभी यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया आता है। खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया यह भाषा क्या है, तो सदानी भाषा है। और इसी सदानी भाषा के तहत हम लोग जो देख रहे हैं वह है खोरठा। खोरठा के वर्ण के और वर्णमाला के, जैसे हिंदी में घोष है, अघोष है, रूढ़ है, स्वर है, व्यंजन है, इस प्रकार के वर्णमाला तो है इसमें भी, लेकिन कई ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग खोरठा में नहीं के बराबर होता है। कर दीजिएगा तो गलत हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव में आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न जो है यह परंपरागत प्रश्न रहा है और यह आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है उन नियमों को हम लोग आज देखेंगे और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ण का जितने भी उच्चारण से लेके शब्दों तक, शब्द निर्माण तक, सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं और कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ खोरठा जिसे कहते हैं उसे देखते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ खोरठा कहने का मतलब है कि वह नियम जो खोरठा भाषा को अलग करता है अन्य भाषाओं से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था में या वर्ण विचार में खोरठा की अलग भाषा। तो इसमें नियम नंबर 1 है, जैसा कि अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो या आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं।
जो क्षेत्र भाषाएं हैं उसको दो भागों में यहां पर बांटा गया है। पहला भाग में है जनजातीय भाषाएं और दूसरे भाग में आता है सदानी भाषाएं। और जब सदानी भाषाओं की बात करेंगे हम, तो सदानी भाषाओं में आ जाती है आपकी खोरठा, कुरमाली, नागपुरिया या नागपुरी, और एक आ जाता है पंच परगनिया। ये भाषाएं सदानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, यानी कि सदानी भाषाएं हैं। और इसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय भाषाएं भी कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है इसे। हिंदी में बता रहा हूं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं। क्षेत्रीय भाषा भी इसी को कहा जाता है। अब इस क्षेत्रीय भाषा के तहत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खोरठा को, यानी कि खोरठा भाषा को पढ़ रहे हैं। तो जो खोरठा भाषा है इसके कई नियम हैं, और उन्हीं नियमों में से जो आपके सामने है पहला नियम, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग समझने का कोशिश करेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये जान लीजिए ये वर्ण विचार का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है व्याकरण में। और इसे पढ़ने के लिए जो है ना आपको पैसेंस की जरूरत है, और वो पैसेंस मैं डेवलप कर चुका हूं। आप लोगों को कमेंट से यह पता चलता है कि आप लोगों के अंदर वह पैसेंस अब आ चुका है, जहां से आप लोग भाषा को अध्ययन कर सकते हैं और व्याकरण को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर पहला नियम क्या कहता है यह देखें। खोरठा भाखा, भाखा मतलब भाषा, खोरठा भाखा उखरुवत घरी लिखने के समय कुछ वर्णक प्रयोग नाय के बराबर भवे है। कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, जैसे री, लृ, ए, औ, अंग, मूर्धन्य, या, वा, तालिबस्स, मूर्धन्यस्स, अज्ञ। इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, यानी कि इन सभी का प्रयोग अगर किसी शब्द में आपका किया हुआ है और शब्द को सुधारने के लिए आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया, तो आप वहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे कि प्रश्न आपके सामने बन जाता है, ऋषि, 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 इसमें से कौन सा सही होगा खोरठा में, कौन सा शब्द सही है? तो आप जैसे कि हिंदी वाले इसे मारेंगे सही, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि री जो है यह शब्द में संयुक्त में नहीं आता है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, खोरठा भाषा लिखते समय कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, जैसे री, लृ, ए, ओ, अ, अंग, मूर्धन्य, या, वा, तालिबस्स, मूर्धन्यस्स और ज्ञ। अंग का भी प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो ये आप लोगों के लिए पहला नियम है। इस नियम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस नियम को साथ में रखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है यह आपका नहीं काम आएगा, यानी कि शब्द जो इन वर्णों से मिलके बना है वह शब्द गलत होंगे। नेक्स्ट देखते नियम 2। नियम 2 कहता है कि खोरठा भाखाय शब्द गढ़क आर लिखक में ई सोब वर्ण गुला के सोब ले बेसी प्रयोग हवे है। मतलब इन सभी वर्णों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है किसका? खोरठा का निर्माण करने में, यानी कि खोरठा लिखने में इन शब्दों का अगर निर्माण करते हैं तो हम लिखते समय इन वर्णों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। किसका? तो हलंत का, रेफ का, अ आधा करने के लिए आ, ई, दीर्घई, उ,
ए औ अंग, का ख ग घ अंग, अंग नहीं रहेगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ त थ द ध दंतन न, प फ ब भ म य र ल व ताली बस्सा और ह। यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, लगभग 39 ऐसे शब्द है, शब्द नहीं बोल सकते, वर्ण है जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें स्वर व्यंजन का मतलब नहीं है, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो वर्ण है वह खोरठा में यही सब है, यानी कि इनका प्रयोग धड़ल्ले से चलता है। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तीसरा रूल, नियम 3 कहता है कि खोरठा भाकाय य व ज्ञ री हच्छ स ई को बदल के लिखा जाता है। किस प्रकार से वह देखना चाहते हैं। ये जो वर्ण है इन वर्णों का रूप इस प्रकार से बदलता है। जैसे वर लिखते हैं हम लोग तो इसको लिखते हैं बोम ओ कार्रो वर। यज्ञ लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ज य ग, ज ई और ग। वन को हम लोग बोम ओ कर न वन लिखते हैं। यत्न को ज त न जतन लिखते हैं। विवाह को बिहा लिखते हैं। व्यापार को व्यापार लिखते हैं। ब्याज को ब्याज लिखते हैं। व्यवहार को व्यवहार लिखते हैं। यानी कि इतने जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए, ये इधर हिंदी है और दूसरे तरफ खोरठा है। तो किस प्रकार से बदल रहे हैं इसको आप लोगों को ध्यान देना है और इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारा कर्तव्य है कि वो चीजें आपके सामने रख दूं जहां से प्रश्न आपके ज्यादा आते हैं। 10 महत्वपूर्ण नियम है जिसमें से 3 आप लोगों ने देख लिया, चौथा आपके सामने आ रहा है। चौथा नियम कहता है खोरठा का, वर्णमाला का, कि खोरठा भाखाय अचके कोनो बाते ई शब्द गुलाकले अचरज फुरछवल जा है। यानी कि आश्चर्यबोधक जो बातें होंगी, आश्चर्यबोधक जो बातें होंगी किसी घटना को लेके, तो उनके लिए जो शब्द है वह शब्द इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे कि ए, आ, एरे, अरे, ए, अढ़रे, ओरे, आयरे, आह, वाह, वाह, आह आदि। ये जो शब्द है इन शब्दों का प्रयोग किस लिए होता है? आश्चर्यबोधक। यानी कि आश्चर्य अगर किसी घटना से होती है तो वैसे में इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए एकदम से आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में आश्चर्यबोधक शब्द कौन सा है, और अगर आश्चर्यबोधक शब्द है तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है। और ये सब नहीं लगे हुए हैं, कुछ और लगा हुआ है, तो वह सेंटेंस को गलत करेगा। यह भी प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से कि सेंटेंस में से क्या गलती है, इसे सुधारें। तो वहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये जो चीजें हैं इन चीजों को आप लोग एकदम से याद कर लें, क्योंकि यहां पर जो है ये आश्चर्यबोधक जो शब्द है इन शब्दों को हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नियम क्या कहता है। 5वां नियम कहता है खोरठा में कि खोरठा भाग के एके जिनिस गुला के भीनु भीनु गांवे भीनु भीनु रकमें बजकल जा है। मतलब एक ही शब्द को अलग अलग गांवों में अलग अलग तरह से बोला जाता है। तब यहां पर क्या होता है कि कंफ्यूजन पैदा होता है। और जब कंफ्यूजन पैदा होता है तो आपको यह जानना होगा कि कहां कहां किस प्रकार से आपके शब्दों की रचना होती है। जैसे कि धनबाद, पेटरवार, बोकारो, बारू, बहादुरपुर, कतरास, इस सब जगह में लोग जो है वह क्या बदलता है। सो देखिए कि बजकलें
तो बोल क्या बोला, मकिन गोला में रामगढ़ में या लारी चितरपुर हजारीबाग में लोग की के जगह में का बोलते हैं। यहां पर खोरठा भाषा में एक ही वस्तु को अलग अलग गांव में अलग अलग बोलते हैं। यहां पर देखे हैं कि बैजकलें मतलब हो गया क्या बोला, क्या बोला कि बैजकलें। और यही वाला अगर रामगढ़ साइट में चल जाते हैं, हजारीबाग साइट में चल जाते हैं, तो यहां पर की के जगह में क्या हो जाएगा, का। बैजकलें मतलब क्या बोला। इसी प्रकार से अगर दूसरे शब्द को लेते हैं तो क्या होता है, की खैलें, की खैलें मतलब हो गया क्या खाया। यही वाला का खैलें, का खैलें, तो दोनों का अर्थ क्या होता है, साधारण सा एक ही होता है, लेकिन क्षेत्र विशेष पर यह अंतर आपको देखने को मिलता है, जिस कारण से कंफ्यूजन आपके सामने आएगा। कभी कभी लगेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है क्या सेंटेंस में, और ऐसा लिखा हुआ है तो गलत है, तो फिर आप जानिए वहां पर आपको सही करना है। तो यह जो नियम है उस समय आपको काम आएंगे। नेक्स्ट देखते छठा नियम क्या कहता है। नियम 6 कहता है कि खोरठा भाख है के जोड़ के बीतल समयक क्रिया बनवल जा है। अगर किसी क्रिया के साथ में कौमे एकर के अगर जोड़ दिया गया तो वह क्रिया भूतकाल में हो जाएगा। काल पढ़ाएंगे आप लोगों को, वह क्रिया क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कर के, कर प्लस के, कर के माने काम सिरवलक बादे, यानी कि काम खत्म होने के बाद। कर के का मतलब क्या हुआ कि काम को खत्म करने के बाद, यानी कि करने के बाद। अगर इसी प्रकार से देंगे छाइट प्लस के, छाइट प्लस के मतलब छांटने के बाद, छांटने के बाद। कहने का मतलब यहां पर है कि यह काम हो चुका है। अगर के लगा दिया तो यह काम हो चुका था। खोइट के, जैसे बोलते हैं खोइट के, खोइट के तो तोड़ने के बाद। खोटना मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ने के बाद। सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा है। सुइत के मतलब सोने के बाद। मैंने सुत के सपना देखा, मैंने सुत के सोचा, तो सोने के बाद मैंने इस सपने को देखा, या सोने के बाद मैंने इस चीज को सोचा। तो ये छठा नियम क्या कहता है आपका, कहता है कि किसी भी चीज में, किसी भी शब्द में, क्रिया में अगर के जोड़ दिया जाता है तो वह क्रिया क्या होती है, भूतकाल में चली जाती है। वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। इसी प्रकार का जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7वां नियम। आज हम लोग नियम को ही देखेंगे। 7वां नियम कहता है कि खोरठा भाखाएं विशेषण बनवे के लिए शब्द गुलाय ल, इया, आइल, गर, आरो आरो का प्रयोग होता है। यानी कि विशेषण अगर बनाना है किसी को तो यहां पर इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि गच मतलब कोई चीज का वादा कर दिया, गछना मतलब होता है वादा करना, और गछल मतलब क्या होगा, वह क्या बन गया, विशेषण बन गया, वादा किया हुआ। रंग प्लस र तो हो गया रांगल, रांगल का मतलब हुआ रंग किया हुआ। रांगा सियार जैसे होता है उस प्रकार सा। संग प्लस इया तो संगिया होता है, और संगिया का मतलब होता है साथ साथ रहने वाला, एक दूजे के लिए बना हुआ। नेक्स्ट है बेस प्लस गर, बेसगर मतलब अच्छा, बहुत सुंदर, बेसगर। तो ये सारी चीजें जो है
आपका कहाँ आती है? तो विशेषण बनाने के लिए आइल, गर और ल और इया का प्रयोग, यहां पर देखिए ल, ल, इया और गर का प्रयोग हुआ है, तो इसी प्रकार से आपका विशेषण बन जाता है। तो सातवां नियम यह कहता है कि विशेषण बनाने के लिए ल, या, आइल, गर का प्रयोग करना आवश्यक है, या हो गया तो वो जान लीजिए कि वह विशेषण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नियम 8 क्या कहता है यह देखेंगे। वर्ण विचार इसके बाद हम लोग देखेंगे, मतलब वर्ण विचार के अधीन ही है ये। तो वर्ण विचार लोगों का मतलब होता है कि क, ख, ग, घ, स्वर वर्ण में कितने वर्णमाला हैं, व्यंजन वर्ण में कितने वर्णमाला हैं, घोष क्या है, अघोष क्या है, इस टाइप की चीजें जो है वो आप लोगों के सामने आता है। लेकिन इसके पहले हम लोग को बहुत चीजें और भी जाननी होती है, जिसमें रूल्स है, जिसमें यहाँ के नियम हैं, खोरठा भाषा से संबंधित, जैसे क्या क्या करते हैं, क्रिया कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ध्वनियों का वर्गीकरण में, और ध्वनियों के वर्गीकरण के बाद हम लोग जाएंगे शब्द निर्माण में। तो वर्ण विचार में लगभग 2 क्लासेस आपके सामने आएंगे। नियम 9 कहता है कि कोनो जिनिसक गंती मतर देखवे के लिए शब्दक पेछाड़े टी, टा, ठो, गो, गोड़, मूड़, हर जैसन शब्द गुला के जोड़ल जा है। जैसे एगो तो एक, एगो, दूगो तो दू। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 3 मूड़ा, 3 मूड़ा, 3 मोड़ वाला, जोड़ा हार, जोड़ा हार। यहां पर 4 ठो, 4 प्लस ठो। यहीं पर 2 टा, 2 प्लस टा, 2 टा। 3 टी, 3 प्लस टी, 3 टी, तो 3 गो। इस प्रकार से नियम 9 कहता है कि जो इसका अगर मात्रा दिखाना है तो इस प्रकार के जो वर्ण है उसको जोड़ देने से मात्रा दिख जाता है। यहां पर आसान है। नेक्स्ट नियम 10 कहता है बेसी अपनौती देखवे खातिर। अपनौती मतलब रिश्ता नाता दिखाने के लिए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं वाला, मरने मारने वाला जो बात होता है वहां पर यार बेसी अपनौती देखवे खातिर क्रिया से क, फ, लिख, थीन, टाइन के प्रयोग करल जा है। न अधिक अपनापन दिखाने के लिए क्रिया के अंत में क, थ, लिख, थीन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देख दें, कहलक, कहलक के तो जेठे कहलक, जेठाव कहलक, जेठों ने कहा, किसका? तो अपनौपन दिखा रहा है यहां पर। बजकलक मतलब क्या बोलते हैं, उसका अपनौती का भाव यहां पर दिखाया जाता है। तो जब अपनौती का भाव दिखाया जाएगा तब वहां पर क्या होगा, इस प्रकार से क, थीन, थीन ये सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। तो ये 10 जो नियम है, ये 10 नियम खोरठा में गोल्डन रूल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा खोरठा में ध्वनियों का वर्गीकरण है, आप लोगों को पढ़ना वर्ण विचार में। अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, घोष है, शब्द रचना है। तो शब्द रचना में आप लोग इस चीज को, इस रूल को फॉलो करेंगे तो शब्द रचना आपके साथ में बन जाएगा बहुत बढ़िया से। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर व्यंजन वर्ण में व के संयोग से बने खोरठा में आए व, ओ अथवा अ बन जाता है। तो ये जो है आपका वर्ण में शब्द का निर्माण करना है। जैसे कि शब्द है, एक शब्द लिखा हुआ है, शब्द को खोरठा में कैसे लिखते हैं? तो शब्द। तो किस प्रकार से चेंज होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर बिजली की समस्या हुई थी, 2 दिन से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई। आज से फिर से अभी बिजली ठीक है, परंतु अभी तक इंटरनेट की कनेक्शन नहीं आई है। ऐसे में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। आप लोगों की क्लासेस रेगुलर हो जाएगी और
मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस में आप लोगों की क्लासेस हो जाए ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को देखें, बार बार देखें और आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर लिखें। दोस्तों, आप लोग कमेंट लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और ज़्यादा हौसला अफजाई होता है और मज़ा आता है पढ़ाने में। धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद।